दिया खात्मा उस बेईमान का, कर दिया खात्मा उस बेईमान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। मुझको जरूरत है, दिल में बस रही तेरी प्यारी सूरत है। लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका, लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। सभी अंतर्मुखी हो जाए। और आज के इस सुंदर दिवस पर, शिक्षक दिवस, उस परम शिक्षक का शुक्राना करेंगे तो जो मिला वो सब कुछ मिला। तो जो मिला मेरा भाग्य जगा। बुलाए उस टीचर को, आ जाओ। तो बाबा उतरे और आ गए हमारे सामने। आज हम सभी दिल से शुक्राना करते हुए उस टीचर से प्रॉमिस करेंगे। एक टीचर को क्या चाहिए? आज्ञाकारी बच्चा। बाबा, हम आपकी हर आज्ञा को पालन करेंगे। आपका नाम बाला करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सबको। हैप्पी टीचर्स डे। ओम शांति दीदी। हैप्पी टीचर्स डे दीदी। हैप्पी टीचर्स डे। और हमारा जो परम शिक्षक है, Ben, I want to say 2 lines for you. आपने बाबा का ज्ञान हम तक पहुंचाया, उसे जान हमने भी बाबा की गोद में स्थान पाया। बहुत धन्यवाद रचना बहन जो हमें सही रास्ता दिखाया। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू ऑल ऑफ अस। दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। So grateful to our teacher रचना दीदी। थैंक यू बाबा जो हमको बनाते हैं। आपको मालूम है बाबा क्या कहते हैं? मैं स्टूडेंट बनाता हूँ और मैं टीचर बनाता हूँ। तो हम सब क्या हैं? स्टूडेंट हैं बाबा के और हम टीचर बन जाते हैं। हम अपने हर चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, तो हम सबके टीचर हैं। तो जो मेरे संपर्क में आए उसको महसूस हो कि इनसे कुछ सीखना है। अपने ही उसमें
क्योंकि हमारे को कौन सिखा रहा है, सिखाने वाला कौन। उधर मत जाइए, फिर उधर से आना मुश्किल। ठीक है, तो आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है। लेट्स स्टॉप हियर। सत का संग एक ही है ना? गॉड को क्या बोलते हैं? दुनिया में भी बोलते हैं गॉड इज सत, सच्चिदानंद। शिवम सुंदरम, है ना? सच्चित आनंद, और गॉड इज ट्रूथ भी बोलते हैं। तो भगवान जो हमको सिखाते हैं उसमें कोई भी ऊपर नीचे की गुंजाइश नहीं है ना? क्या होता है जब हम दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं, कितनी सारी थियोरीज पढ़ते हैं, और हमने वो जैसे द एवोल्यूशन ऑफ मैन हमने वो पढ़ा ना। हमें क्या सिखाया गया? तुम बंदर से मनुष्य बने। बाबा क्या सिखाता है? तुम कभी बंदर थे ही नहीं, है ना? तो बंदर बुद्धि थे, पर बंदर नहीं, हम बंदर बुद्धि नहीं, हम बंदर नहीं बनते हैं। तो जो दुनिया की पढ़ाई है उसमें कोई ना कोई ऊपर नीचे हो सकता है, और बाबा जो पढ़ाता है उसमें कुछ इतना सा भी वेरिएशन की भी 0.0001% की भी पॉसिबल ही नहीं, 100% है। तो बाबा की एक भी बात को अगर हम 100% कर लेते हैं तो हम बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मेरा संग करो, जिससे तुम्हारी सदगति होगी। सदगति किसको कहते हैं? सच्ची गति, हमारी सच्ची अवस्था, सतयुग में जाने लायक बनना। सतयुग में जाने लायक बनना, अच्छी गति। अच्छी गति क्या है? सतयुग में जाने सत्य मार्ग लायक, पर चलना, सत्य मार्ग पर चलना। और सदगति किसको कहेंगे? सच्चा रास्ता, सद किसको कहते हैं? जो सब कुछ, जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। मुक्ति अवस्था, अब किससे मुक्त होना है रेखा में? विकारों से, दुखों से, सब बंधनों को तोड़कर, बंधनों से, हाँ, सच्ची गति। बंधन को तोड़ना है और संबंध बनाना, उसको सदगति कहेंगे, है ना? तो जो बाबा ने बोला तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, तुम कुछ ना और करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी सब क्या है? कुसंग। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग तारे का क्या मतलब है? तारना मतलब टेक यू पार हो अक्रॉस, जाना, पार हो जाना, बिल्कुल। और कुसंग बोरे मतलब कुसंग तुमको डुबोता है। किस चीज में डूब जाते हैं हम? बातों में, परिस्थितियों में, लोगों में ना। तो बाबा ने क्या बोला कि एक का संग करना। जब हम एक का संग करते हैं, जो हमने कल करा था वरदान, कि करण करावन हार की स्मृति से सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम समर्थ बन जाओगे। तो जो करण करावन हार है, अगर मैं ये याद रखूं कि करण करावन हार मेरे से काम करा रहा है, मतलब मैं उसके संग में हूं, तो मेरी सदगति होगी। देखो सारी बातें कनेक्टेड होती हैं। तो जब हम कहते हैं निमित्त बनना, ट्रस्टी बनना, उसका मतलब है कि मैं निरंतर उसको अपने साथ रखती हूँ। और निरंतर अगर मैं साथ रखती हूँ, उसका मतलब क्या होता है कि मैं निरंतर उसकी श्रीमत पर चलती हूँ। सर योग युक्त हो, योग युक्त होना, योग युक्त होना और श्रीमत पर चलना, अगर हम देखें दोनों सेम बातें हैं। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं, हमने आज डिसाइड कर ली कोई भी बात, हमने जैसे हम करते हैं ना रोज, कि हमने तो परोपकारी, कल हमने यही करा था ना, परोपकारी पर, कि सबकी वैल्यू को हमको बढ़ाना ही बढ़ाना है।
अगर आप ये करते हो तो याद क्या रहता है? किसने बोला परोपकारी बनना है? बाबा ने बाबा उसमें होता है, तो उसकी याद भी होती है। मतलब जो हमने आज डिसाइड किया, बाबा को प्रॉमिस किया करने का, वो जब हम करते हैं तो उसमें उसकी याद समाई हुई है, फिर वो हम निरंतर याद में होते हैं। जैसे लगता है ऐसे है ना कि बाबा को याद करना, ओहो बाबा को याद करो, वो बाबा नहीं है ऐसा, अभी मैंने बाबा को नहीं बुलाया। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो याद है। जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते थे, जब होमवर्क करते थे किसी टीचर का, तो ये याद रहता था ना उस टीचर ने होमवर्क दिया, याद उस टीचर की आती थी। तो हमारा टीचर तो हमें प्रैक्टिकल होमवर्क देता है, जो प्रैक्टिकल होमवर्क भी देता है तो उसमें याद रहता है ना, बाबा ने बोला ये करना है भाई, ये तो हमको करना ही है। मतलब उसके संग रहना, उसकी याद में रहना, निरंतर योगी बनना, निमित्त बनना, श्रीमत पर चलना, सब सिनोनिम्स है, एक ही बात है। श्रीमत इक्वल्स टू निमित्त इक्वल्स टू बाप की याद। आज रत्नम का वो खास वीजा ना? का इंटरव्यू है। आज रत्नम का खास वीजा का इंटरव्यू है, उसके लिए खास ठीक है। तो कुसंग की तो क्या बात करें? कुसंग क्या है? झूठा संग, हैं जी? झूठा संग, झूठा संग क्या है? बुराई का संग, लाइक परमत दर्शन पर चिंतन, पांच विकारों पर चिंतन पर मतलब बाप का हाथ छोड़ा, कुसंग। क्योंकि हम सारे टाइम सराउंडेड ही हैं उन चीजों से, 24 घंटे वही चल रहा है। तो जो बाबा ने आज की दुनिया को, कलयुगी दुनिया के लिए क्या क्या बोला, बहुत सारी बातें बोली। जैसे बाबा ने कहा रावण ओमनी प्रेजेंट है, रावण ओमनी प्रेजेंट है। और क्या बोला? और बोला ना बाबा ने इस कलयुगी दुनिया के लिए बहुत सी बातें बोली। एक तो बोला हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। प्रवेशता है, बिल्कुल। और क्या बोला? आसुरी रावण संप्रदाय है, वैशाल्य है। वैशाल्य है, वैशाल्य किसको कहेंगे? विष को विनाशी दुनिया। कलयुग को वैशाल्य बोलते हैं, हाँ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ सब पतित है। क्योंकि यहाँ पे विष की प्रवेशता है। विष क्या है? सबसे बड़ा काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो वही तो विष है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा के जब वहां से कराची से आए, इंडिया आए, तो उन्होंने स्थान लिया ना वहां पे माउंट आबू में। तो किसी ने बोला यहाँ पे तो 2 बहुत जहरीले सांप रहते हैं। तो बाबा ने बोला सांपों से ही तो हमारा युद्ध है। तो वो कौन से सांप है? 5 विकार। 5 विकार, बिल्कुल। और कलयुग में क्या है? एक और बात बाबा ने बोली, भक्ति कांड और ज्ञान कांड, 2 का कंपैरिजन किया। कांड किसको कहते हैं? कांड, कांड कहते हैं पाठ को। भक्ति का पाठ चला, ज्ञान का पाठ चला। और भक्ति की प्रारब्ध क्या है और ज्ञान की प्रारब्ध क्या है, दोनों बताओ। ज्ञान कांड, जब हम ज्ञान में आते हैं, ज्ञान तो सिर्फ संगम युग पर मिलता है, तो संगम युग में ज्ञान कांड की क्या प्रारब्ध है, क्या मुझे रिटर्न मिलता है उसका, पहले उसको देख लेते हैं। बाप समान बनते हैं। बिल्कुल, बताते जाओ, बहुत बहुत कुछ है ना। दुखों से छूटते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो आपको जब आपको ज्ञान आता है तभी तो पता चलता है ना कि दुख क्या है और सुख क्या है। और दुखों से छूटते हैं और पतित से पावन बनते हैं जी। और भक्ति मार्ग में हम अंधविश्वास में ज्यादा पड़ जाते हैं। और ब्लाइंड फेथ
और वो ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ है, और ये क्या है? सच्चा विश्वास, मैं तो ये कहूँ। हाँ, हम क्या हो जाते हैं? झूठ खंड से सच खंड में, है ना? और आज इसका चिंतन करना, सचखंड क्या, ज्ञान कांड क्या, उसकी क्या प्रारब्ध है और भक्ति की क्या है। भक्ति में भी मिलता है ना हमको, पर कितना मिलता है? अल्पकाल के लिए। और ज्ञान में क्या मिलता है? बेहद का, हद का, बेहद। बेहद का। ऐसे अपने चिंतन को चलाओ और उस पर लिखो, कंपेयर करो दोनों को। और एक और बात, जो जैसे किसी दिन हम मन चिंतन एक टॉपिक पर करते हैं, आप अगर उस दिन नहीं कर पाए, किसी और दिन आपके पास समय, तो उसको करो, लिखो, जरूर लिखो, ग्रुप में भी शेयर करो। देखो, जब आप भेजते हो तो सबको, सबका बुद्धि जो है ना चलती है, सबकी समझ बढ़ती है। सो ये भी तो बाबा कहते हैं ना। तो जब आप अपने मनन चिंतन को भेजते हो तो आप क्या बन जाते हो? टीचर। दीदी परोपकारी। हाँ, परोपकारी टीचर बन जाते हो, है ना? चलिए, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। तो बाबा ने क्या बोला? शरीरों से मुक्त कर मौत देने। दुनिया वालों को बोले, कहेंगे ये क्या पढ़ाते हैं? मौत किसका होता है? बुराइयों की, कमजोरियों की, कमजोरियों का, दुख का, जो भी चीज परेशान करती है उसका मौत होता है। शरीरों से मुक्त करने, हम शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्ति का अनुभव करते हैं। इट डजंट मीन दैट माई लाइफ फिनिशेस। ये लाइफ फिनिश हो गई तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर छोटा बच्चा बनेंगे, हमें तो ज्ञान नहीं समझ आएगा, है ना? कहाँ जाएंगे ये नहीं पता। अभी हमारे को मौका मिला है, अपने शरीर का ध्यान रखो, ताकि जितनी आप पुरुषार्थ कर सकते हैं कर सको। जब बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा हो, अपने को शरीर मत समझो, मतलब अपने को शरीर समझना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, मतलब शरीर को लग्जरी की तरफ अपना, हम उसका उसी को देखते रहें, वो बात नहीं है। उसको हेल्दी रखना है, सिंपल रहना है, पर हेल्दी रहना है। क्योंकि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना? तो पतित से पावन बनाकर वापस ले जाते हैं। पावन किसको कहते हैं? डिवाइन, पवित्रता, दिव्यता। हाँ, दिव्यता, मतलब सारी वर्च्यूज हो जिसमें। पवित्रता फाउंडेशन है, और उससे सारी दिव्यता हमारे अंदर आ जाती है। जो कल हमने परोपकारी की बात करी, जब हम दूसरों को, दूसरे के को गुणग्राही दृष्टि से देखते हैं, वो है पावनता। जो माउंट आबू में जब बाबा आए थे, तो शुरू में जो हमारी दादियां हैं, बड़ी दीदियां हैं, वो उनको उनको ऐसे हो जाता था कई बार, वो सतयुगी आत्मा बन जाते थे। तो एक बारी ब्रिजमोहन भाई साहब ने बताया कि वो सतयुगी आत्मा का उनके अंदर वो चढ़ा हुआ था। वो 3-4 दिन तक वैसे ही वो सिस्टर रहे। तो उनको 2 चीजें दिखाई कि ये भी आपके लिए गिफ्ट है, और एक तो बहुत महंगी थी, एक कोई सिंपल सी चीज थी, मुझे चीजें तो याद नहीं है। तो उनसे पूछा आपको कौन सी अच्छी लगी? उन्होंने क्या बोला? दोनों। ये नहीं कि ये वाला ज्यादा अच्छा, इसमें ये है, ये मुझे पसंद नहीं। आपने प्यार से दिया, हमने प्यार से एक्सेप्ट किया, जो दिया हैप्पीली एक्सेप्ट किया। तो ये है पावनता, सबको, सबके लिए एक्सेप्टेंस होना और सबके गुणों को देखना, ये भी पावनता में आ जाता है।
माना जब हम बन जाते हैं, हमारा पूरा एटीट्यूड जो है पूरी सृष्टि की ओर वो बदल जाता है। हम ये सोचना बंद कर देते हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा होता तो बेटर था, ऐसे कर लेते तो बेटर था। ज्ञान क्या कहता है? हो गया, पास्ट, फुल स्टॉप, लेट्स मूव ऑन, राइट। फिर धर्म स्थापक के बारे में आगे क्या बोला? धर्म स्थापक उनके ऊपर से पिछाड़ी लेकर आते हैं हम्म क्योंकि उनको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, हम्म एंड बाबा यहाँ से वापस और लेकर ले जाते हैं। जाते, और नीचे लाना और ऊपर ले जाना दोनों अगर देखो, वो भी इट हैज अ डीपर मीनिंग। नीचे लाना, आते हैं तो अच्छी स्थिति में आते हैं, ऊपर से आते हैं ना, पर आते आते डिप्लीट पतित बन होकर जाते हैं। फिर पतित बन जाते हैं। बाबा क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं। जो पतित है उसको वापस घर लेकर जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? उसको अपनी पावन स्थिति बनाते में हैं। पावन बनाकर जी। हाईएस्ट, अब उस आत्मा की जितनी शक्ति है उसकी हाईएस्ट स्थिति में ले जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो जो मनुष्य आत्मा है उसको खुद को नहीं पता कि मैं अपने को कैसे ऊपर उठाऊं, तो वो दूसरे को कैसे बताएगा? और अगर आप अभी देखो कितनी धर्म संस्थाएं खुल चुकी हैं, कितने हैं जो अपने अपने ज्ञान को किस किस रूप से सुनाते हैं। तो हमने कई बार देखा है ना कि ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, उसके बाद पेपर में आ जाता है उसने तो ये वाला उल्टा कांड कर दिया ना। क्यों? वो कलयुग के अंत के समय में ऊपर से आत्माएं उतरती हैं तो वो पावनता में होती हैं, तो उनका जो है, जो उनकी पावनता जो है वो अपना रंग दिखाती है। पर आधा समय वो उनकी शक्ति रहती है और आधा समय फिर वो शक्ति डिप्लीट होती है। सतो प्रधानता उनकी किस लेवल तक की है? वो शुरू में काम करती है, फिर वो सतो बनते हैं, फिर रजो, और फिर वो तमो बन जाते हैं। करना शुरू होते हैं तब हमें वो सुनाई देता है उन्होंने ऐसा किया। और लोगों पर इम्पैक्ट किस चीज का होता है? जो वो शुरू में आते हैं उनकी प्योरिटी का, उनकी पावनता का, है ना। हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, इतनी अच्छी बातें करते हैं और देखो इन्होंने क्या किया। वो अपने डिप्लीटेड स्टेट में आ जाते हैं उस समय। बाद में वो भी पतित बन जाते हैं, एंड में हैं जी। एंड में वो भी पतित बन जाते हैं। हाँ, वो पतित पना उनका फिर रिफ्लेक्ट होता है, और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी होती है उसके हिसाब से सब उनके मतलब पूजा भी करनी शुरू कर देते हैं। ये सब होता है ना। लेकिन दीदी जैसे कि महात्मा बुद्ध, महावीर और इन लोगों का, जैसे क्राइस्ट, ये लोग डिप्लीट नहीं हुए ना। जल्दी क्यों नहीं हुए? आप वो किस समय में आए? वो लोग द्वापर में आए। द्वापर में आए, द्वापर के शुरू में। द्वापर के शुरू में जो आत्मा आई है और जो अब आती है उसमें फर्क तो बहुत है ना। उसकी सतो प्रधानता का डिफरेंस है। जो सतयुग में आत्मा आती है और सतो प्रधान होती है, वो द्वापर में जो आती है, वो कलयुग में जो आती है, वो तीनों में अंतर होगा। वो सत्युग के हिसाब से जो सतो प्रधान है, द्वापर के हिसाब से भी जो सतो प्रधान है, तो वैसे ही नहीं। तो जो अब एंड में इस समय जो आएगी उसका तो लेवल वैसा ही होगा, इसलिए वो ज्यादा देर लास्ट नहीं करता ना। अब गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं कितनी देर तक अच्छे से चली? बहुत देर तक। क्राइस्ट की चली, अभी भी चल रही हैं, पर उनमें डिविजन्स हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, वो सब हो गया है ना। दीदी, जो आत्मा या कलयुग में आए या सतयुग में आए या द्वापर में आए, तो वो तो पहले पहले तो सतो प्रधान ही होती है। पर उनकी सतो प्रधानता का लेवल फर्क होता है। जो कृष्ण की आत्मा है और सतो प्रधान है, और जो बुद्ध की आत्मा सतो प्रधान है, बहुत फर्क है। वो द्वापर के हिसाब से है। इस चीज को अपने माइंड में थोड़ा क्लियर कर लो कि अब द्वापर के, अब सतयुग में जो आत्मा आएगी उसके आसपास की आत्माएं भी उसी लेवल की होंगी, और जो द्वापर में आत्मा आएगी वो 8 कला संपन्न है, वो 16 कला संपन्न है, वो फर्क होगा।
कलाओं में फर्क पड़ गया ना, कला ऊपर से नीचे आती गई। हाँ, उनकी कलाओं में, गुणों में, उसके लेवल में अंतर है। और फिर जो कलयुग में आएंगी वो तो बेशक वो सतत प्रधान होंगी, पर वो उनकी सतत प्रधानता की परसेंटेज बहुत कम होगी, कम होगी, और इसलिए वो ज्यादा देर लास्ट नहीं करती ना। लास्ट नहीं करेंगी। और फिर यहाँ पे कलयुग में ऑलरेडी संग किसका है? कलयुग का विकारों का संग। बिल्कुल, दे डिप्लीट वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। एब्सोल्युटली, यू गॉट इट राइट। अभी हम आज का गीत सुन लेते हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई आशा में नए दिनों में एक नया संसार जगाया सजनिया, एक नया संसार जगाया सजनिया, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग जागना है अर्थात क्या अवेकन करना है? अपनी ज्योति को अवेकन करना है, अपनी आत्मा को, अपने गुणों को ना, गुणों को, बुद्धि को। बिल्कुल। और सजनी किसको कहते हैं? हम सभी सजनिया है, मेल फीमेल दीदी दोनों आ गए। हैं जी? मेल और फीमेल दोनों, हाँ दोनों आ गए। दोनों मतलब ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी मीन्स की दीदी जो कोई जेंडर ओके, नहीं है। हाँ दोनों आ गए क्योंकि भाई भाई हैं। और सजनिया क्यों आत्मा को कहेंगे ना सजनी, जो बाबा ने बोला कि सब सीताएं हो पर तुम्हारा राम एक, सबका राम एक है। वो जो एक कहानी है ना कि ब्राइड्स थी, उन्होंने सबको बोला कि ब्राइड ग्रूम ने आना है तो सोना नहीं है, तो जगी हुई थी, सब जगी रही, ब्राइड ग्रूम नहीं आया, धीरे धीरे सब सो गई, सिर्फ एक जगी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि जाने का समय है, अपने आप को अवेकन करके रखना है, हमें दूसरी दुनिया में जाकर अपने आप को फिर से सुलाना नहीं है। उस दुनिया में जाकर इग्नोरेंस की दुनिया, जब हम उसमें आ जाते हैं, मीन सोना, जो दिखाते हैं ना रावण का भाई जो कुंभकर्ण, वो सोया रहता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था साल में। ये कैसे, इसको लिंक करो हमारे ज्ञान से। 6 महीने हम सतयुग में और आप
राइट, ज्ञान और भक्ति, है ना। तो जितना हम अपने आप को जगाए रखेंगे, मतलब जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, फॉलो करेंगे, उतना हम जगे हुए, हम उसकी असली वाली सजनी है। और सजनी क्या करती है? साजन की हर बात को मानती है, उसकी हर बात को रिगार्ड देती है। दीदी, कुंभकर्ण वाली कहानी में अगर वो 6 महीने जगता था तो 6 महीने तो वो आसुरी संसार में रहता था, उसका दिन उल्टा था। और जब वो सोता था तो फिर वो बात है। देखो, रहता था। जो स्टोरीज भी हैं और जो भी दृष्टांत हमारे को सिमिलीज मिलती है ना, उस हमारे को वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमें सूट करता है, क्योंकि वो किस लिए हमें बताया जाता है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट्स इट। और जो जितने भी शास्त्र हैं किस के ऊपर बेस्ड है? अभी संगम युग पे हम जो भी कर रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। आज महाभारत लड़ाई की भी बात करी, महाभारत लड़ाई, बाबा ने क्या बोला? कोई युद्ध स्थल नहीं है। युद्ध स्थल तो सारा टाइम बना हुआ है, कहाँ युद्ध स्थल बना हुआ है? वो तो यहाँ पर बना है ना। लड़ाई के मैदान में ज्ञान नहीं दिया जा सकता, लड़ाई के मैदान में ज्ञान थोड़ी दिया जाता है, राइट। पर ये वाला जो ज्ञान है लड़ाई का मैदान, पर कौन से वाला? स्थूल वाला नहीं, सूक्ष्म वाला। जी। और बाबा ने आज फिर से 2 बाप की बात करी। 2 बाप बाबा बार बार करते हैं बात तो उसकी, है ना। और संगम युग में कितने बाप हैं? 3 बाप हैं। वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ दीदी। पढ़ो रेखा पे। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जब ज्ञान मिल गया कि कहाँ पे खड्डे हैं, है ना, और कहाँ पे डिफिकल्ट रास्ता है, कहाँ पर पत्थर है, ऑब्स्टिकल है, तो हम उस तरफ क्यों जाएं? और हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्या आ जाता है? किसी के संस्कार स्वभाव से डील करना। तो सब अपने आप को देखो, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे संस्कार वाला आता ही है जिसके संस्कार से डील करना हमें डिफिकल्ट लगता है, आता है। चाहे वो घर व्यापार वाला हो, है सबकी लाइफ में कोई ना कोई। जी, आते ही रहते हैं, आते रहते हैं ना। तो उसमें हमें क्या करना है? बाबा ने क्या शिक्षा दी? टकराव को अवॉइड करना है। कैसे करेंगे? कि ये उनके संस्कार हैं और वो कमजोर आत्मा है। ये इनका पार्ट है। तो मुझे इनका पार्ट है, बिल्कुल। मुझे उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आत्मा भी परवश है, तो इसलिए हमें भी उसके संस्कारों को नहीं, अपने संस्कारों को देखना है। उसको भी बनना चाहिए, उसको गुणग्राही बनना है कि वो भी निर्दोष आत्मा है। हमें उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करना है। पड़ेगा वाला शब्द नहीं यूज करेंगे। पड़ेगा में थोड़ा सा जैसे ना पेन सप्रेशन, वो पेन सप्रेशन, हमने वो वाली चीजें यूज नहीं करनी है ना दीदी। एक्सेप्ट करके हमको मनसा से उनको बदलना है। अच्छा, एक्सेप्ट कैसे करेंगे? एक्सेप्ट मतलब वी विल नॉट रिएक्ट, नो एक्सपेक्टेशन, मतलब साक्षी होकर अच्छा, आपने रिएक्ट नहीं किया ऊपर से, अंदर से तो आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसका क्या करेंगे जो अंदर चल रहा है? यही तो बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं ना हमको कि तो ट्रेनिंग में अपने आप को क्या समझाना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन फ्रॉम दैट पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू ना। आप देखो, कोई भी आप मूवीज देखते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, जीवन में देखते हो, कोई भी विलन कब बनता है? वो पैदा नहीं होता विलन बन के,
उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, है ना। तभी हम बच्चों को नहीं कहते हैं कि अच्छे बच्चों की कंपनी में रहो, उनको वो कंपनी नहीं मिलती है, उनको अपने घर से भी वो वाली ट्रेनिंग नहीं मिलती है। कोई ऑर्फन होते हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलते हैं तो वो बन जाती है ना। तो अगर हम इस तरह से देखें कि इनकी कोई ना कोई सिचुएशंस के कारण ये ऐसे बने हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करें। अगर द मोमेंट आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पर्सन अक्रॉस, फिर वो जो गुस्सा है ना, वो शांत हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक सिस्टर हमारे से बात कर रहे थे कि कहते मेरे जो युगल है, हस्बैंड है, मतलब जबरदस्त गुस्सा उनका है। तो मेरे को कहते सारा जीवन उनसे यही हो रहा, बहुत गुस्से वाले, बहुत गुस्से वाले। मैं बोलती नहीं हूँ, सप्रेशन में रहती हूँ, पर अंदर तो यही चला। उनको फिर कोई टर्मिनल बीमारी हो गई। कहती है जिस दिन वो बीमारी हुई, जैसे होता ना, अपना सारा जो था ना सहानुभूति उनके वो साथ आ गई। She says, I forgave him for everything. कहने का मतलब ये है, कोई ना कोई बात होती है ना जिससे हमारे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं दूसरे को। फिर कहती है उसके बाद मैंने समझना शुरू किया कि इनके गुस्से का कारण क्या है, क्योंकि उस उधर तो ध्यान लगाया ही नहीं, सिर्फ ये बोला ये मुझे 24 घंटे गुस्सा ही करते हैं, ये तो तमीज से बात ही नहीं करते। बस यही था, ये ना रटा हुआ था यहाँ पे। वो जो रटा हुआ है वो सब डिलीट हो गया। एक और बताती हूँ, वो ये शिवानी बहन ने शेयर किया था कि एक मदर बहुत एंग्री अपने बच्चे से कि मैंने इतने पैसे खर्च किए इसको स्विमिंग सिखाने के लिए, ये सीखता नहीं है, ये पानी के अंदर जाता ही नहीं। रोज गुस्सा ये सब चलता था। कहती एक उसको आती थी ना ज्ञान सुनने, तो उसको बोला ये जो आपका बच्चा है ना, पिछले जन्म में ये फ्लड्स में ड्राउन होके मरा था, इसलिए ये ऐसा है। शिवानी बहन कहती है वो मदर का तो पूरा एटीट्यूड बदल गया। क्यों? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। तो हमारे को भी अपने अंदर वो अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करनी, और जब हम उनको समझना शुरू कर देते हैं, वो गुस्सा करना बंद कर देते हैं, या जो भी करते हैं वो करना बंद कर देते हैं। चाहे कोई गुस्से वाला हो, कोई अजीब सा बिहेवियर करता हो, या कुछ भी करता हो जो हमारे को परेशान कर रहा है, उसकी बात। ठीक है, तो टकराने की बजाय मास्टर नॉलेजफुल भाव। अब हमको ये ज्ञान है, हमने परख लिया, हमें समझ आ गया क्या करना है। उस समय सिचुएशन में फिर मुझे चूकना नहीं है। हम चूक जाते हैं ना, चूक जाते हैं, है ना। पता है सामने वाले ने ये करना है, ये तो हमारे को बात बात पे फालतू की आर्ग्यूमेंट करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट के मोड में ले जाएंगे और फिर हमारे को इरिटेशन होगी। वो आते हैं, आने वाले होते हैं तो हम कहते हैं आज हम नहीं करेंगे, फिर आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम उसी मोड में चले जाते हैं। इसका मतलब तब हम मास्टर नॉलेजफुल नहीं। We do it and then we regret immediately, मगर हो जाता है। हाँ, तो बाबा ने क्या बोला, पता है ना खड्डा है, मत जाओ। पर अंदर से वो मचती है कि मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ कह दूं, मैं कुछ कर दूं, है ना। और उसका रिजल्ट भी पता है क्या होता है, फिर कर देते। तो बाबा ने क्या बोला, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ रखना। आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगा, फिर वो जो संस्कार है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे अपनी हेल्प के लिए मेरे को किसी ने यही बोला था कि मेरी जो ये हेल्प है ये बहुत झूठ बोलती है, तो वो 24 घंटे उनको ये बोल रहे थे, तूने फिर झूठ बोला, तूने फिर झूठ बोला। अब उसको ये बोलने से वो झूठ बोलना बंद तो नहीं कर रही है ना, वो भी इरिटेट हो रही है, आप भी इरिटेट हो रहे हैं। आपको अपना मेथड तो बदलना पड़ेगा ना। चलिए, और स्लोगन क्या है आज का? मैं पढ़ूं? जी पढ़ो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। उड़ती कला कब होती है? उड़ता कौन उड़ सकता है?
जो हल्का realize, होगा, when जो realized. हल्का होगा, है ना, और जिसके पास पंख लगे होंगे वही उड़ेगा। तो हल्के रहना मतलब व्यर्थ के बोझ से, भाव मुक्त रहना। व्यर्थ की बोझ से फ्री। और पंख कौन से हैं हमारे पास? ज्ञान ज्ञान, के पंख। ज्ञान और योग के पंख लगाएंगे। तो बाबा ने बोला अगर अपने आप को सदा पंख को उड़ाते रहना है, पंखों को फ्लटर करते रहना है, तो भाग्य और भाग्य विधाता मतलब अपने भाग्य के बारे में सोचना कि मैं क्यों भाग्यवान हूं। चलो आज बताओ, सब बताओ, हमारा भाग्य कैसे जगा बाबा के पास? एक एक पॉइंट सब बताओ। ये तो सबसे पहले तो बाबा ने कुटुंब को हमें चुना, सब में से सिर्फ हमें चुना। बिल्कुल। और उसने हमको ज्ञान दी, सोच, हमें समझ दी। तो वो हमें समझ ज्ञान से मिला। ठीक है। हमें और समझ दी जिससे विकारों को दूर करने में हमें बहुत मदद मिली। विकारों को दूर करने में मदद मिली। और हमें टीचर दिया जो हमें गाइड करे। जी। और हमें एक्सेप्ट किया, हमें प्यार दिया, हमारा सहारा बना, हमें शक्ति दी। जी। और हमें हमने एक अच्छी टीचर देके ना बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बना दिए, अच्छी आत्माओं से मिला दिया। सारे फ्रेंड्स बन गए, ब्राह्मण परिवार मिला। ये तो परिवार, हाँ, ब्राह्मण परिवार मिला। ठीक। और दुखों से लिबरेट करा दीदी बाबा ने। दीदी आदि मध्य अंत सबकी नॉलेज मिली। मैं कौन, मेरा कौन। बाकी सब भी मिली, लक्ष्य मिला, लक्ष्य मिला। संगम युग का इम्पोर्टेंस मिली कि क्या करना है हमें। संगम युग की इम्पोर्टेंस मिली। और हमें पता चला हमें अपने ऊपर काम करना है, दूसरे की बुराई नहीं दिखनी है। जैसे we can't change the other person, but what we can do, we can change ourselves. हमें अपने आप को बदलना है, मतलब हमें बहुत सारे फॉर्मूला मिले, ड्रामा का ज्ञान मिला, सुख का रास्ता जो मिला। और क्या मिला? बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द यूज किया अपने लिए कि हम कहाँ आ गए? ईश्वरीय गोद में। ईश्वरीय गोद का सुख मिला। जब गोद में बच्चा होता है तो कैसा होता है? प्रोटेक्टेड, संतुष्ट और केयर फ्री होता है, तभी तो उड़ता है। उसको नहीं पता होता वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है नहीं है। ही कुडंट केयरलेस, ही ओनली केयर्स फॉर व्हाट? मुझे प्रेम मिल रहा है माता पिता का, बस, और वो हैप्पी हो जाता है। तो ये वाली स्थिति है जब हमारी बन जाती है तो हमारे को भाग्य का अनुभव होता है ना। तो बाबा ने बोला भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति। जब भाग्य विधाता की स्मृति होगी, है ना, तभी भाग्य जगा रहेगा ना, कि देने वाला कौन, और उसके साथ जुड़े रहना। बाबा ने क्या बोला? उसका संग करना। तो आज हमारा एफर्ट क्या रहेगा? बताओ। उस भाग्य विधाता की स्मृति में रहना, स्मृति में रहना है, उसको साथ रखना है। मतलब उसकी आज यही करते हैं, ईश्वरीय गोद का नशा चढ़ा रहे सारा दिन। वो मेरा टीचर भी है, वो मेरा पिता भी है, माता भी है, उससे सर्व संबंध है। तो ईश्वरीय गोद के नशे में रहेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम सभी फील करें कि हम सूक्ष्म वतन पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है और ईश्वर की गोद में बैठे। उस गोद को एंजॉय करें, अपने हिसाब से अपने संकल्प क्रिएट करें उस गोद के लिए।
संकल्प करते रहे, कौन मिला, कैसे मिला, चलते चलते, राह में चलते चलते भगवान मिला। उसने मुझे अपनाया, अपना बनाया, अधिकारी बनाया। करें, I am surrounded with Baba's light. बस अब और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ बाप को सौंपते चले। कोई बातें आ रही हो माइंड में, सब कुछ तेरा, तू जाने, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक तेरा साथ। ये डायरी देना। इतना सुख है इस परमात्म लाइट में। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, याद करेगी। और चले परम धाम, बिंदु बनकर बिंदु बाप की किरणों में समा जाए। इन बिंदु बाप की किरणों की गोद में समा जाए। रियलाइज करें ईश्वरीय गोद क्या है। ईश्वर सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर, सुखों का सागर, वो मिला सब कुछ। दुनिया के लोग
किस किस के पास जाकर जीवन में सुखों का अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ पर परमात्मा ने मेरी पूरी कुंडली बदल दी, क्या से क्या बना दिया। इस अनुभव को बढ़ाते चलें। अब परम धाम से नीचे आ जाएं, अपने शरीर में, और आज सारा दिन इसी स्मृति में रहेंगे। कैसा टीचर मिला, कैसा पिता मिला, कौन मिला। इस गीत की सुंदर लाइन के साथ इस अनुभव को बढ़ाएंगे। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलती चलती, सर राह चलती चलती, वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है। मेरी रात ढलती ढलती, मेरी रात ढलती ढलती। सारी लाइफ में 3 बातों से ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ORC जा रही हूँ, जिसने टोली खानी हो मेरे पास आ सकते हैं कल। Yeah.